ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी निदा अहमद। और हम बताएंगे आपको कि क्यों चीन को अपना ही बांध बम से उड़ाना पड़ गया है। चीन को अपनी ताकत पर बड़ा गुमान है, लेकिन कुदरत ने चीन के गुरूर को इस वक्त पानी पानी कर रखा है। चीन के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं और बाढ़ का कहर इतना बढ़ चुका है कि चीन को अपने बांध पर ही अब धावा बोलना पड़ा। निदा, बिल्कुल सही कहा। दरअसल चीन ने अपने ही बांध को बम से उड़ा दिया है, वो भी ठीक तब जब आधा चीन बाढ़ के सबसे भीषण कहर से दो चार है। आखिर चीन को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा है और चीन के इस कदम के पीछे की कहानी क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं। बाढ़ में फंसा चीन अपनी जान बचाने के लिए धमाके कर रहा है। बाढ़ से बेहाल चीन पानी में डूबने से बचने के लिए अपने बांध उड़ा रहा है। पानी के अटैक से बर्बाद चीन बाढ़ के आगे घुटने टेक रहा है। दुनिया को परेशान करने का उस्ताद चीन इस वक्त पानी के सितम से परेशान है। दूसरों की जमीन पर कब्जा करने वाले चीन की जमीन पर इस वक्त बाढ़ का कब्जा है और इस बाढ़ ने चीन की सारी अकड़ को जमीन पर ला दिया है। तस्वीरें देख लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए कि बाढ़ ने चीन पर कितना भीषण हमला बोला है। बाढ़ ने चीन का दम फुला रखा है। लाखों लोग बाढ़ की वजह से बेघर हो चुके हैं और पानी पानी हो चुका है। चीन अब अपने बांधों को बम से उड़ाकर खुद को डूबने से बचा रहा है। चीन ने कुछ इसी तरह से अपने एक बांध को बम से उड़ा दिया है। बांध उड़ाकर चीन ने खुद को बाढ़ के प्रकोप से फौरी तौर पर तो बचा लिया, लेकिन बादल चीन को बख्शने को तैयार नहीं। बाढ़ का बोझ चीन की जिंदगियों पर इतना बढ़ चुका है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए इस वक्त अपने बांधों पर बम से हमला करना पड़ रहा है। अपने ही बांध को बम से उड़ाने को चीन मजबूर क्यों है, चलिए बताते हैं आपको। चीन इस वक्त 1998 के बाद बाढ़ का सबसे भयानक प्रकोप झेल रहा है। यहाँ पर बाढ़ से अब तक 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकारी आंकड़ों के मुकाबले कहीं ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। बाढ़ ने चीन के चियांगशी प्रांत के पोयांगहू झील घाटी में भारी तबाही मचाई है। यहाँ पर बाढ़ से करीब 52 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के इसी दबाव को कम करने के लिए अनहुई प्रांत में चीन ने एक बांध को बम से उड़ा दिया। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर बाढ़ के आगे चीन घुटनों पर क्यों है। चीन के सरकारी मीडिया की माने तो देश की कई नदियों का पानी शहरों तक पहुंच चुका है और लोगों की जान बचाना इस वक्त चीन के लिए मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीरें बताने को काफी हैं कि कैसे चीन ने करीब करीब बाढ़ के आगे सरेंडर कर दिया। यही वजह है कि उसे पानी के दबाव को कम करने के लिए अपने बांध की बलि लेनी पड़ रही है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक बाढ़ का दबाव कम करने के लिए चीन ने पहले यांगजी नदी पर बने फ्री जॉर्ज डैम के 3 फ्लड गेट खोल दिए थे, लेकिन इस कदम के बाद भी बाढ़ का पानी जब काबू में नहीं आया तो चीन ने पूरे डैम को ही बारूद से उड़ा दिया। दरअसल बादलों की मनमानी के बाद चीन घुटनों पर है। चीन में छोटी बड़ी करीब 433 नदियां अपने रौद्र रूप में हैं और नदियों की बेकाबू रफ्तार चीन से संभाले नहीं संभल रही और यही वजह है कि चीन अरबों रुपए से बने बांधों की बलि ले रहा है। चीन में बाढ़ और बारिश की वजह से करीब 52 लाख लोगों के घर बार उजड़ गए हैं। 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। वहां का मौसम विभाग यूनान, गुइझोउ और गुआंगशी में भारी तबाही की आशंका जता रहा है। और इतना ही नहीं, जिलीन, लियाओनिंग और अनुहेई के कुछ इलाकों में बादलों ने आफत बरसा रखी है। यहाँ पर हर रोज 150 मिलीमीटर बारिश हो रही है और यही बारिश चीन की चिंता की सबसे बड़ी वजह है।
तो बाढ़ और बारिश के पानी के दबाव को कम करने के लिए इस वक्त चीन अपने ही डैम उड़ा रहा है, क्योंकि कई इलाकों में चीन में इस वक्त भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारी नुकसान चीन को उठाना पड़ रहा है। और दो तस्वीरें हम अब आपको दिखाएंगे निदा यहाँ पर कि किस तरीके से चीन की जो जमीन है उस वक्त बाढ़ से वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। 3 तस्वीरों के जरिए यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करते हैं चीन में जो हालात बने हुए हैं, क्योंकि बाढ़ ने वहां पर कब्जा कर रखा है और चीन का दक्षिणी हिस्सा इस वक्त बाढ़ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी झेल रहा है। पिछले साल भी चीन में बाढ़ और बारिश ने काफी तबाही मचाई थी और इस साल भी चीन में बाढ़ के भयानक जो साइड इफेक्ट है वो नजर आ रही हैं। ये 3 तस्वीरें चीन में अलग अलग इलाकों की हैं और किस तरीके से लोग इस त्रासदी से वहां पर गुजर रहे हैं, ये भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है चीन में और हर तरफ निदा यहाँ पर जो लोग हैं वो कितने परेशान है, वहाँ की जो आर्मी है वहाँ पर इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी तैयारियां कर रही हैं। बिल्कुल, तो चीन में एक तरफ बाढ़ की वजह से एक बांध को धमाके से उड़ाना पड़ा है, वहीं गांव से लेकर कई शहर ऐसे हैं जो इस वक्त पानी में डूब चुके हैं। चीन का हाल बेहाल है और इस साल की बाढ़ का सबसे भीषण बाढ़ माना जा रहा है। तो फिलहाल 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो चीन की जमीन पर इस वक्त बाढ़ का कब्जा है और खबर यही आ रही है कि अपने ही बांधों को उड़ा रहा है चीन। क्यों इतना बड़ा फैसला चीन को लेना पड़ रहा है, इतना बड़ा नुकसान क्यों उठाना पड़ रहा है, जानते हैं मेरी सहयोगी निदा से। बिल्कुल सही कहा। तो दरअसल चीन ने बम से अपने ही बांध जो है वो उड़ा दिया है। क्यों ऐसा चीन को करना पड़ा, आखिर ऐसी क्या वजह थी, चलिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि अपने ही बांध का दुश्मन आखिर चीन क्यों बन गया। बाढ़ का दबाव कम करने के लिए दरअसल चीन ने बांध को बम से उड़ाया है। जिस बांध को चीन ने उड़ाया है वो आपको बता दें कि सहायक नदी पर था और इसके अलावा अहम जानकारी जो मिल रही है वो सामने निकल करके ये आ रही है कि नदी में बाढ़ के दबाव के मद्देनजर बांध को उड़ाने का ये फैसला चीन ने लिया है। चीन के सबसे बड़े डैम का जल स्तर 15 मीटर से ज्यादा बढ़ गया था। दक्षिणी चीन में कई नदियां ऐसी हैं जो फिलहाल खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, खतरे के निशान से ऊपर है और यही वजह है कि चीन इस तरीके के कदम उठा रहा है। जून से लगातार बारिश से चीन के कई प्रांत बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है, वहां पर बुरा हाल है। साल 1961 के बाद इस साल चीन में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की जा रही है कि सबसे ज्यादा बारिश जो है वो यहीं पर आकर के हुई है। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं बच जाएगा क्योंकि तेज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।